आज यहाँ पे सुनवाई पूरी हो चुकी है और कल इस पे फैसला आएगा, क्योंकि आज जो सुनवाई थी वो लगातार 3 दिनों से चल रही थी। बीएड वालों का पक्ष मजबूत है कि बीएसटीसी वालों का कितना पद बढ़ेगा, क्या होगा, सारी बातें चलिए समझ लेते हैं। देखिए, आज लगातार 3 दिनों से जो कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी, दोनों तरफ से आप देखिए जबरदस्त तरीके से बहस चला है। बीएड वाले भी अपना तर्क रखे हैं, बीएसटीसी वालों ने भी अपना तर्क जबरदस्त तरीके से रखा है। पद बढ़ेगा कि नहीं, देखिए ये सारे मामले जो विवाद में हैं और कोर्ट में लगातार जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका कारण यह है कि नियम बहुत सारे बन जाते हैं। ठीक है, अब एक कोई काम है उस पर 50 नियम बना दीजिएगा तो यही होगा ना। यहाँ पे एनसीटी का गाइडलाइंस कुछ और कहता है, राज्य सरकार का नियम कुछ और कहता है, तो यही तो विवाद होगा। जब नियम बना रहे हैं तो शुरू से उसको लागू कीजिए, नहीं तो बीच में ऐसा कीजिएगा तो विवाद में ही जाएगा। कोई भी चीज़ का लूप होल मत खोजिए, लूप होल छोड़िएगा तो यही होगा। अब यहाँ पे बीएसटीसी वाले कह रहे हैं कि हमको ट्रेंड किया जाता है 1 से 5 तक के लिए, और बीएड वाले बोल रहे हैं कि एनसीटी का गाइडलाइन साफ तौर पे कह रहा है कि आप लोग फाइट कर सकते हैं लेवल 1 में, तो हम छोड़ें कैसे? बीएसटीसी वाले बोल रहे हैं कि तब तो बीएड कर लीजिए, बस बीएसटीसी करने का कोई तो ज़रूरत नहीं है। जब बीएड वाले ही दोनों में फाइट करेंगे तो फिर बीएसटीसी करने का फ़ायदा क्या है? हम तो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे तब हमने बीएसटीसी किया। तो तरह तरह के तर्क दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं। बीएड वाले बोल रहे हैं कि हम भी अच्छे खासे पढ़ाई की, हमने बीएड किया है, जब एनसीटी बोल रहा है तो हम लोग क्यों ना इसमें शामिल हों। तो दोनों तरफ से तर्क दिया जा रहा है, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि दो दो ठो नियम जब कोई एक काम में लगेगा तो यही हाल होगा, है ना। तो अब इसी की वजह से मामला कोर्ट में चला गया है। राज्य सरकार का नियम कुछ और कहता है और एनसीटी का गाइडलाइंस जो है वो कुछ और कहता है, तो दोनों जब टकराएंगे तो यही स्थिति पैदा होगी। अब यहाँ पे अब इन सब चीज़ों का जो समाधान है ना, स्टार्टिंग में ही निकाल दिया जाता है, शुरू में ही बोल दिया जाता है ना। किसी काम को अगर आपको नहीं कराना है, फिर बीएड वाले हैं उनको आप शामिल कर लेते हैं, उनको परीक्षा दिलवाते हैं, तो ये सब चीज़ स्टार्टिंग में ही रोक देते तो और ज़्यादा बेटर रहता। तो कहने का मतलब है कि दोनों तरफ से अपने पक्ष को मजबूत तरीके से रखा गया है, दोनों ने अपने बात को कही है। अब कल देखते हैं कि यहाँ पे जोधपुर हाई कोर्ट में माननीय न्यायाधीश जी क्या सुनवाई में कहते हैं, क्या फैसला सुनाते हैं, ये तो कल ही पता चलेगा। और पद बढ़ाने को लेकर के तो हम यही कहेंगे कि अभी माननीय शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी ने कहा था कि अभी 31,000 पदों को फिलअप किया जाएगा और उसके बाद हम फाइनल निर्णय जो है वो डिसीजन लेंगे बैठक के बाद। अगर उसमें कोई गुंजाइश रहती है तो पद हम जरूर बढ़ाएंगे, उन्होंने साफ तौर पे कहा। लेकिन ये दिलचस्प रहेगा, देखिए सोशल मीडिया पे भी जाने पे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन किसका पक्ष मजबूत है। बीएड वाले बोल रहे हैं कि हमारा पक्ष मजबूत है, हम कल जीतने वाले हैं। बीएसटीसी वाले बोल रहे हैं कि हमारा पक्ष मजबूत है, हम जीतने वाले हैं। क्योंकि दोनों लोगों ने अपने तर्क को बखूबी रखा है, दोनों लोगों ने अपने बात को बखूबी रखा है और दोनों लोगों का बात मजबूत तरीके से रखा गया। क्योंकि ये एक तरफ से एनसीटी का हवाला दिया जा रहा है तो एक तरफ से राज्य सरकार के बातों को कहा जा रहा है कि फिर हमें शामिल ही क्यों किया गया, फिर बीएसटीसी बनाया ही क्यों गया, तरह तरह की बात कही गई है। तो देखते हैं कि कल का मामला क्या रहेगा। हमें जहां तक लग रहा है कि दोनों के बीच का रास्ता कोई निकाला जाएगा ताकि दोनों खुश रहें, दोनों लोग आबाद रहें, दोनों लोगों, क्योंकि भाई स्टूडेंट जो है वो एक अभ्यर्थी जो एक टीचर बनने वाला है काफ़ी मेहनत करता है, 3-3 4-4 साल अपना कैसे कैसे करके गुजारा करके एक टीचर के लिए तैयारी करता है और लास्ट में जाकर के जब मामला विवाद में चला जाता है ना तो बहुत अंदर से दुख होता है। कितना करके माता पिता पढ़ा करके यहाँ तक पहुँचाए और अब टेंशन ये है कि कब विज्ञप्ति आएगा, मामला पहले से ही कोर्ट में चला गया और कट ऑफ भी बढ़ जाएगा। फिर बीएड अपीयरिंग वाले देखिए गए हैं, फिर ऊपर से बीएड बीएसटीसी मामला है, सब कुछ मिला करके इसी तरह से अगर आप मामला उलझा, देखिए मामले इसी तरह से अगर उलझे रहेंगे तो फिर ये विज्ञप्ति अभी जारी होने वाला नहीं है। ये विज्ञप्ति फिर चला जाएगा आपको मार्च अप्रैल मई में, मामले इसी तरह से उलझे रह जाएंगे। तो हम तो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस मामले को सुलझा लिया जाए ताकि सभी लोगों का फ़ायदा हो जाए। जितने भी अभ्यर्थी 3-4 साल से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लगातार रात रात भर जग करके मैथ बना रहे हैं, जीके याद कर रहे हैं, उनको उनके मेहनत का फल मिल जाए और सब लोग खुश यहाँ पे रहें। ठीक है, तो कल का हम इंतजार करेंगे, कल क्या फैसला आता है उसके बाद हम आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। कल 10 बजे के बाद यहाँ पे सुनवाई कर दिया जाएगा। बीएड बीएसटीसी मामला है दोस्तों, बीएड वाले लेवल 1 में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, बीएड वाले अपनी बात रख रहे हैं, बीएसटीसी वाले अपनी बात रख रहे हैं। कल देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि किसके पक्ष में सुनवाई जा रही है। बहरहाल यहाँ पे दोनों लोग बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे और हम जीतेंगे। देखते हैं क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप भी बता सकते हैं कि क्या होने वाला है कल। तो अभी बस इतना ही, मिलते हैं आपसे तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद जय भारत।